नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आज देखेंगे हम एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 संस्कृत का 10वां पाठ भूकंप विभीषिका। इसमें भूकंप के बारे में बताया गया है। भूकंप कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन और इसके सभी क्वेश्चन आंसर, साथ साथ इस पार्ट में से 10th बोर्ड में आने वाले संभावित क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में पूरा बना रहिएगा और पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले देख लेते हैं इसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज देखेंगे 10वां पार्ट और आपको सबको पता है क्लास है 10th, यानी कि एनसीईआरटी हो सीबीएसई हो, आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं और क्लास 10th का हम यहाँ पहले देखेंगे हिंदी में अनुवाद और ठीक है साथ ही साथ देखेंगे इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, इसके सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पार्ट में भूकंप विभीषिका के बारे में बताया गया है कि भूकंप जो होता है वो क्यों आता है, उसका एपिसेंटर क्या होता है और भूकंप से क्या क्या नुकसान होते हैं, भूकंप को कैसे रोका जा सकता है। ये 4 चीजें इस पार्ट में आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन और फिर इसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्रस्तुत पाठ है अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमा भूकंपस्य विभीषिकाम द्योतयति। प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में संभावित प्रकोपों में से अन्यतमा यानी कि एक भूकंप विभीषिका के बारे में द्योतित करता है या बताता है। प्रकृतौ जायमाना आपदा भयावह प्रलय समुत्पाद मानव जीवनम संतरासंति। प्रकृति इसके द्वारा जायमाना माने उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न आपदाएं भयावह होती हैं, प्रलयकारी होती हैं, जो उत्पन्न होती हैं भयावह प्रलय से उत्पन्न होती हैं और मानव जीवन को संतरास करती हैं यानी कि कठिन बना देती हैं। ताभी प्राणी नाम, उन प्राणियों के सुखमय जीवनम, जीवन को दुखमय कर देती है, संजायते माने कर देती है। एतासु प्रमुखा संति, इनमें प्रमुख कौन कौन सी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, झंझावत यानी कि तूफान, भूकंपनम यानी भूकंप, जलोत्प्लाव यानी कि बाढ़ आना, अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक बारिश होना, अनावृष्टि यानी कि सूखा पड़ना, शिलास्खलन यानी कि शिलाओं का नीचे गिरना, भूविदारणम यानी कि भूमि का फट जाना, ज्वालामुख स्फोट है, ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि इनमें से ऐसी आपदाएं हैं जो मानव जीवन को कठिन बना देती हैं। अत्र पाठे, इस पाठ में भूकंप विषये चिंतनम विहितम यत् आपत्काले विपन्नाम त्यक्त्वा साहसेन यत्नम कुर्मः चेत दारुण विभीषिकातः संरक्षिता भवाम। अत्र पाठे, यहाँ पाठ में भूकंप विषय चिंतनम विहितम, भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है। यत् की आपातकाल में विपन्नता को त्याग कर यानी कि आपातकाल में परेशानी को त्याग करके साहस से यत्न करते हुए हम दारुण विभीषिका यानी कि इस कठिन विभीषिका से भी संरक्षित हो सकते हैं या हो जाएंगे। चलिए अब नीचे वाला हिस्सा हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे और फिर उसका आपको हिंदी में अनुवाद के साथ साथ इंग्लिश में अनुवाद भी कराएंगे। तो यहां से शुरू करते हैं। एकोत्तर द्विसहस्त्र में ख्रीशताब्दे यानी कि 2001 ईस्वी की बात बता रहा है कि सन 2001 वर्ष ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्वाणी, गणतंत्र दिवस पर्व पर यदा जब समग्रम अपि भारत राष्ट्रम, सारा भारत राष्ट्र नृत्य गीत वादन आदि में उल्लास में मग्न था, मग्नमासित यानी कि मग्न था। तदा तब कस्मादेव गुजर राज्यम, गुजर गुजरात राज्य में कहीं पर पर्या आकुलम विपर्यतम क्रंदन विकलम विपन्नम जातम, विपन्नच्च जातम, तब कहीं गुजरात राज्य में पर्यावरण के अनुकूल जो नहीं था, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा तिरस्कार, बहुत ज्यादा शोर शराबा, विपर्यस्तम यानी कि परेशानी, क्रंदन यानी कि आवाजें, विकलम विपन्नम च, और इस तरह की कठिनाई वहां पैदा हो गई थी गुजरात राज्य में कहीं पर। तो जब पूरा देश गणतंत्र दिवस पर 2001 में भारत राष्ट्र गीत आदि के आचरण में उल्लासित था, गीत नृत्य में उल्लासित था, मग्न था, तब गुजरात राज्य में अचानक भयंकर विपदा आ गई और सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, विपन्नता की स्थिति पैदा हो गई, जातम माने उत्पन्न हो गई। भूकंप से दारुण विभीषिका, भूकंप की दारुण विभीषिका। समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम, समस्त गुजरात राज्य में, विशेषण चाहे कच्छ जनपदम, गुजरात के भी विशेष रूप से कहा कच्छ जनपद में, ध्वंस अवशेषु परिवर्तितवती, ध्वंस अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। भूकंप से दारुण विभीषिका, भूकंप की दारुण विभीषिका ने समस्त गुजरात राज्य को विशेष करके कच्छ जनपद को ध्वंस अवशेषों में परिवर्तित कर दिया यानी कि सारे मकान वहां गिर गए थे। भूकंप से केंद्र भूतम भुजनगरम तु
मृत्तिका क्रीडकनम इव यानी कि मिट्टी के खिलौनों की भांति। भूकंपस्य केंद्र भूतम भुजनगर, भूकंप का जो केंद्रभूत था यानी कि केंद्र था यानी कि एपिसेंटर था भुजनगर, वो तो मिट्टी के खिलौनों की तरह खंडम खंडम जातम टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमानी भवनानी, बहुभूमानी यानी कि बहुमंजिला, मल्टी स्टोरी, अपन देखते हैं ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिला भवने क्षणनेव धराशायी नहीं जाता नहीं, एक क्षण में धराशायी हो गई। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्गा, घरों की सीढ़ियां टूट गई। फालद्वय विभक्ता भूमि, भूमि दो भागों में विभक्त हो गई। भूमि गर्भाद ऊपरी निस्सरंती भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम, भूमि के गर्भ के ऊपर निकलती हुई कठिनाई से बहती हुई यानी कि बहुत तेजी से बहती हुई जल की धारा से वहां महाप्लाव यानी कि महाबाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। सहस्त्रम इतम प्राणी तु क्षणनेव मृता, हजारों की संख्या में प्राणी एक पल में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्त्र शो अन्य सहायतात करुण अकरुण क्रंदती, इसमें ध्वस्त भवनेषु टूटे हुए भवनों में पीड़ित हजारों की संख्या में लोग सहायता के लिए करुण करुण क्रंदन कर रहे थे। हा देव, हे भाग्य, क्षुत क्षाम कंठा यानी कि प्यास से व्याकुल कंठ वाले बच्चे, मृत प्राय केचन शिशु वस्तु है ना, क्षुत क्षाम कंठा यानी कि प्यास से व्याकुल मृत प्राय हो चुके कुछ बच्चे। ईश्वर कृपया एवं द्वित्राणी, ईश्वर की कृपा से द्वित्राणी यानी कि 2 या 3 दिन, दिनानी 2-3 दिन तक जीवनम धारितवंत है, जीवन को धारण करते रहे या जीवित होते रहे। अब यहां तक मैंने आपको हिंदी में अनुवाद करवा दिया, अब इसका आपको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी एक बार कर देता हूं ताकि आपको जो समझ में आए उससे आपका काम अच्छे से हो जाए। तो यहीं से देख रहे हैं मैं बोल रहा हूं, आप चाहे तो कॉपी पेन ले लीजिए और यहां जो दिखाई दे रहा है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन द ईयर 2001 January 26, 2001 AD, on the occasion of Republic Day, when the whole of India was engrossed in the joy of dancing, singing and playing music, then suddenly the state of Gujarat was destroyed, disorganized, crying and crying, stuck in sorrow and trouble. The tribal trouble of the earthquake had turned the entire Gujarat region, especially the Kutch district, into ruins left after the destruction. The city of Bhuj, which was the epicenter of the earthquake, was shattered into pieces like a clay toy. Multi-story buildings were destroyed, collapsed within a moment. Electric poles were uprooted. The stairways of the house were scattered. The earth was divided into 2 parts. The water currents coming out from inside the world had made the scene of Mahapralaya present. Thousands of animals died in a moment. Thousands of other people were crying out for help in the broken buildings. ये दोनों पैरों का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा रहा हूं, फटाफट से यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। Some children who were almost dead with weak dry throats from hunger survived only for 2-3 days by the grace of God. चलिए ये दोनों पहरे आपके मैंने करा दिए हैं इंग्लिश में भी। अब इनका जो नीचे का हिस्सा है उसको हम देखते हैं हिंदी में वापस से एक बार, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके के मेरे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं 10th का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफी यूजफुल हो जाएगा। अगला देखते हैं। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंप से, यह बहुत ही भयानक विभीषिका कच्छ का भूकंप थी। इयम आसीत यह थी विभिन्न भैरव विभीषिका यानी कि बहुत भयंकर विभीषिका कच्छ के भूकंप की। पंचोत्तर द्विसहस्त्रतमे ख्रीष्टाब्दे यानी कि 2005 ईस्वी में अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धराया महाकंपन्नम जातम, यानी कि ये तो कच्छ की भूकंप की विभीषिका थी जो ऊपर बताई है। अब कह रहा है कि सन 2005 में कश्मीर प्रांत, पाकिस्तान देश के कश्मीर प्रांत में भी धरती पर महाकंपन आया था। यस्मात् कारणात्, जिस कारण लक्ष्य परिमिता जनहा, लाखों की संख्या में जनता अकाल कालम कवलिता, अकाल काल को कवलित हो गई यानी कि बिना कारण ही मर गई।
पृथ्वी कस्मात प्रकंपते, पृथ्वी क्यों कांपती है, इति विषय वैज्ञानिका कथयन्ति, इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं यत कि पृथिव्याम अंतर्गर्भे विद्यमाना, पृथ्वी के अंतर्गर्भ में विद्यमान बृहत्य पाषाण, बड़ी बड़ी पाषाण की शिलाएं यदा संघर्ष वशात, जब संघर्ष के वशीभूत होकर त्रुटयन्ति, टूटती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर बड़ी बड़ी शिलाओं में जब संघर्ष होता है, आपस में टकराती है तो टूट जाती हैं, तदा तब जायते भीषण संस्खलम, तब उनमें भीषण खिसकाव होता है, संस्खलम माने खिसकना, यानी कि वो जो शिलाएं हैं अपने वहां से खिसक जाती है। संस्खलन जन्य कंपंच है, और संस्खलन से क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। तदैव तब ही भयावह कंपनम धराया ऊपरित तलम अपि आगत है, तब भयावह कंपन धरती के ऊपर के तल पर आ जाता है और महाकंपनम जनयति, महाकंपन उत्पन्न करता है, येन महाविनाश दृश्यम उत्पद्यते, जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। तो चलिए अब इस वाले पैरे का हम एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए यहां से कर रहे हैं हम ई.एम. स्मिथ भैरवी विषय का कच्छ भूकंप से। दिस वाज द ट्राइबल हॉरर ऑफ द कच्छ अर्थक्वेक इन द ईयर 2005 AD आल्सो there was a great earthquake in the state of Kashmir and the country of Pakistan. Because of this, lakhs of pupils died untimely. Regarding how the earth trembles, scientists say that when the big stone rocks present located inside the earth break due to friction, यानी कि vibration, then there is fires, erosion, collapse, and the vibration arising from the eruption is born. That's why the tribal vibration come on the upper level of the earth and creates a great tremor, due to which the scene of great destruction is created. Earthquake are also generated by the एक्सप्लोजन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। चलिए अब यहां देखेंगे हम इससे आगे वाला, ये यहां तक महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है, यहां तक का मैंने आपको करवा दिया है। अब इसके आगे हम देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वतानाम विस्फोटई अपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ। भूकंप विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट होने से भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। पृथिव्या गर्भई विद्यमानो अग्नि, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि यदा माने जब खनिज मृतिका शिला आदि संचय, खनिज मिट्टी और पत्थर आदि का संचय करके क्वथयति, उनको जब उबालती है, क्वथयति यानी उबालती है, तदा तब तत् सर्वमेव लावा रसताम उपेत्य दुर्वार गत्या धराम पर्वतम व विदार्य बहिर्निष्क्रमति, तब वो लावा के रूप में बहुत तेजी से धरती पर्वत आदि को चीर करके बाहर निकल आता है। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, धूम भस्मावृतम, धुएं से, भस्मानी राख से, जो पूरा आसमान है धुएं और राख से आवृत हो जाता है। सेल्सियस ताप मात्राया 8 ताम उपगतो अयम लावा रसो यदा नदी वेगेन प्रवहति। तो जब इतना सब होता है तो क्या होता है, जो लावा निकलता है धरती से, और लावा निकलने के बाद जो धरती का तापमान इसने बताया वो 800 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो यहां देखिए कि लावा निकलता है, धुएं और भस्म से आसमान व्याप्त हो जाता है। सेल्सियस तापमान की मात्रा 800 से भी अधिक ऊपर होकर के लावा रस जब नदी के वेग से प्रवाहित होता है, तब पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणी व तदुदुरई क्षणेनैव समाविशन्ति, तब उसके रास्ते में स्थित नगर गांव सब उसी में समा जाते हैं। ठीक है, यहां तक आपने देखा इसका हिंदी अनुवाद। अब इसका इंग्लिश अनुवाद हम कर लेते हैं। एक्सप्लोजन्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स, इट इज सेड टू दी सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो भूकंप विज्ञानी होते हैं, उनको हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। व्हेन दी फायर सिचुएटेड इनसाइड द अर्थ इन द वॉम्ब, यानी कि उसके गर्भ में जो अग्नि होती है वो हीट्स, जो गर्मी पैदा करती है, बॉइल्स उसको उबाल देती है, दी मिनरल्स, सॉइल्स, रॉक्स etc, देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एम्बर्स, यानी कि लावा के रूप में, एंड कम आउट ऑफ द फास्ट स्पीड बाय बस्टिंग, टीयरिंग द अर्थ और द माउंटेन, देन द स्काई इज कवर्ड विद स्मोक एंड एश। व्हेन दिस लावा एम्ब्रेस रिसीव्स 800 पॉइंट्स सेल्सियस हीट, 800 डिग्री सेल्सियस, इसको आप मान सकते हैं, फ्लोज डाउन एट द स्पीड ऑफ द रिवर, देन द नियर बाय विलेजेस और सिटीज गेट engulfed in its stomach,
विद इन ए मूवमेंट एंड द हेल्पलेस पुअर क्रिएचर्स आर किल्ड। ठीक है, तो अब इसका अगला भाग देखें। फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। निहयन्ते चाहे विवशा प्राणी ने, प्राणी बिल्कुल विवश हो जाते हैं और बिल्कुल मृत्यु के ग्रास में समा जाते हैं। ज्वालामुखी उद्दिग्रंत एते पर्वतापि भीषण भूकंप जनयन्ति। ज्वालामुखी को उत्पन्न करने वाली ये पर्वत भी भीषण भूकंपों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी कि व्हाइल स्प्यूइंग फ्लेम्स दीज माउंटेन्स आल्सो क्रिएटेड ट्राइबल अर्थक्वेक्स। यद्यपि देव प्रकोपो भूकंपो नाम है, दुर्भाग्य से इसको हम भूकंप का नाम देते हैं, देव के इस प्रकोप को भूकंप का नाम देते हैं। तस्य उपशमनस्य न कोपि स्थिर उपाय दृश्यते। इसके उपशमन का कोई भी स्थिर उपाय हमें दिखाई नहीं देता है। वेयर्स एन अर्थक्वेक इज ए डिवाइन नेचर आउटब्रेक, सो देयर इज नो स्टेबल इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर इट्स रिमूवल। कोई भी उपाय हमको दिखाई नहीं देता है। प्रकृति सक्षम अद्यपि विज्ञान गर्वितो मानव है। प्रकृति के समक्ष यद्यपि मानव विज्ञान से गर्वित भले ही हो ले, पर फिर भी वामन कल्पे हो, वामन यानी कि बौनाई है। पृथ्वी के सामने विज्ञान का दम भरने वाला मानव बौनाई साबित होता है। तथापि भूकंप रहस्यज्ञ, भूकंप के रहस्य को जानने वाले कथयंती कहते हैं यत बहुभूमिका भवन निर्माणम न करणीयम, यानी कि जो बहुमंजिला जो इमारतें हैं उनका निर्माण नहीं करना चाहिए। हम तो बड़े शौक से हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं और फ्लैट्स में रहते हैं, बड़े खुश होते हैं, फ्लैट खरीदकर बड़े खुश होते हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि एक मंजिल का मकान ही बनाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मंजिल के मकान बनाओगे तो भूकंप आएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 मंजिल बना सकते हो, ये वैज्ञानिक साफ साफ कहते हैं। तटबंधम निर्माय बृहन मात्र नदी जलम अपि न कस्मिन स्थले पूंजीकरणीयम। तटबंध करके यानी कि डैम बना करके बहुत सारे जल के, नदी के जल को एक स्थान पर ही नहीं रोका जाना चाहिए। पूंजीकरणी में नहीं रोका जाना चाहिए, ये भी हम कर रहे हैं। अन्यथा असंतुलन वशात, अन्यथा असंतुलन होने के कारण भूकंप संभवतः भूकंप आ सकता है। वस्तुतः शांतानि एवं पंचतत्वानि, वस्तुतः शांत ही 5 तत्व। कौन से? क्षिति, जल, पावक, समीर और गगन। क्षिति माने धरती, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, समीर माने हवा और गगन माने आकाश। तो ये जो 5 तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये शांत ही अच्छे लगते हैं। भूतलस्य योग क्षेमेभ्याम कल्पन्ते, और भूतल पर योग क्षेम की रक्षा करते हैं। योग क्या होता है? किसी भी चीज को पाना, और क्षेम क्या होता है? जो हमने पाया है उसकी रक्षा करना। तो भूमि से हम बहुत से चीजें पाते हैं, संसाधन हमें मिलते हैं, और क्षेम क्या होता है? इनकी रक्षा करना। तो अगर ये 5 तत्व शांत रहेंगे तो भूमि पर जितने भी साधन संसाधन है उन सबकी रक्षा होती रहेगी और भूमि शांत रहेगी। अशांतानि खलु तानि एव महाविनाशम उपास्यन्ति उपस्थापयन्ति। अशांतानि खलु तन्नेव, यदि हम इनको तानि एव यानी हम इनको कौन से इन 5 तत्वों को अशांत करेंगे तो निश्चित रूप से महाविनाश ही उपस्थित करेंगे। तो ये इसका अभी तक का हिंदी अनुवाद था। अब इसका इंग्लिश में करा देता हूं। और पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। चलिए यहां से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। Whereas an earthquake is a divine natural outbreak, so there is no stable solution for its removal. Even today in front of nature, the arrogant man with the knowledge of science is like a dwarf. Even then the scholars who know the secrets of earthquake say that multi-story building should not be built. A large amount of river water should not be stopped in one place by building a dam. यानी डैम बना करके इकट्ठा पानी नहीं करना चाहिए। Otherwise the earthquake is possible due to imbalance. In fact, all the 5 elements earth, water, fire, air and sky are said to be capable of the yoga schema, यानी कि attainment of the unattainable and protection of the attainment of the earth. Only those who are restless with faith cause great destruction. ओके, ये अभी तक का मैंने आपको हिंदी अनुवाद कराया। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। फटाफट से एक बार आ जाओ यूट्यूब चैनल पढ़ो एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो। और जो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं भाई, उसमें से सवाल इसी में से आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। एक पद में उत्तर दो। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्र ध्वंस अवशेषु परिवर्तितवती। भूकंप से, भूकंप की दारुण विभीषिका ने गुजरात को ध्वंस अवशेषों में परिवर्तित किया था। अब ये देखते हैं। की दराशानी भवनानी धराशायनी जातानी, किस प्रकार के भवन धराशायी हुए थे? बहुभूमिकानी यानी कि मल्टी स्टोरी। ठीक है, मल्टी
स्टोरी बिल्डिंग्स। दुर्वार जलधारापि किम उपस्थितम, दुर्वार जलधारा कहां उपस्थित होती है, क्या उपस्थित करती है, किम मतलब क्या उपस्थित करती है, महाप्लावन दृश्यम, ठीक है ना, फ्लड, बाढ़ का दृश्य उत्पन्न करती है। कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति, किसके उपशमन का स्थिर उपाय नहीं है, अर्थक्वेक का, भूकंप का, ठीक है ना, अर्थक्वेक का है, भूकंप का। कीदृशा प्राणिना भूकंपे नियंते, विवशा प्राणिना, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखेंगे, इनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। भाई ये आपको बड़े उत्तर लिखने हैं, तो बड़े उत्तर लिखने का तरीका आपको मैं बता देता हूं। देखिए, समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसी, तो आप लिखेंगे इसका उत्तर, समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वाणी उल्लासे मग्नम आसीत। अगला है, भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपदे आसी, तो आप लिखेंगे भूकंपस्य केंद्र बिंदु भुजनगरम जनपदे आसीत। फिर है, पृथिव्या स्खलनात् किम जायन्ते, महाकंपनम जायन्ते, पृथिव्या स्खलनात् महाकंपनम जायते। समग्र विश्वम भूकंपै आतंकितम दृश्यते, ज्वालामुखी पर्वतानाम विस्फोटयपि भूकंपो जायते, ठीक है। इस तरह से आप इनके उत्तर लिखेंगे, मैंने इनके उत्तर यहां लिख दिए हैं आपको। अब अगला सवाल देखते हैं, फटाफट यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो भाई, नहीं किया है तो, और पिछले वीडियोस देख लेना, सारे लेसन आपको मिल जाएंगे। अब यहां प्रश्नवाचक शब्द रखने हैं, तो ध्वंस अवशेषों की जगह हम लिख देंगे केशु, है ना, कि वैज्ञानिका की जगह लिख देंगे के, आकाश की जगह लिख देंगे कुत्र, एतादृशी की जगह लिख देंगे कीदृशी, भूकंप कारण की जगह लिखेंगे किम। तो ये आप लिख दीजिए, बाकी आपको एच डी लिखना है, जैसे भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपदम केशु परिवर्तितवती, इसी प्रकार यहां के कथयंती, बाकी ऐसा का ऐसा। यहां विवश प्राणिना कुत्र पिपीलिका, एतादृशी लिखेंगे, कीदृशी भयावह घटना, बाकी सेम लिखेंगे। तदादिनीम किम विचारणीयम तिष्ठति, इस तरह लिखेंगे। भूकंप पर हमको 5 पंक्तियां लिखनी है, तो भूकंप पर 5 पंक्तियां आप खुद लिखेंगे, और नहीं आती है तो मैं आपको अभी यहां शो कर देता हूं। देखिए, ये 5 पंक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं भूकंप की, यहां पर इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब 5वां सवाल है कि कोष्टक में दिए गए धातु को निर्देश अनुसार परिवर्तित करके आप लिख सकते हैं। समग्र भारतम उल्लासे मग्नम अस्ति, अस धातु को लट लकार में बनाएंगे तो अस्ति बनेगा। यहां क्रय में कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे, घी प्रत्यय लगाएंगे तो कृतवती बनेगा। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप अभवन बनेगा। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप भवंती बनेगा। तो ये आपको यहां इसमें भरने हैं। आगे देखते हैं भाई, इसके लिए आपको याद भी करने पड़ेंगे लकार, 5 लकार, लट लिट लोट लंग और विधिलिंग, ठीक है, इनके सभी आपको याद करने पड़ेंगे। और प्रत्यय के बारे में आपको बीच बीच में बताता जा रहा हूं। मानवा प्रच्छन्ति, यहां प्रच धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनेगा प्रच्छन्ति, बहुवचन में हमेशा अंति आता है, ठीक है। अब यहां सम आविश प्लस विधिलिंग लकार में लिखेंगे तो समाविषेद आपका शब्द बनेगा, ये इसका अंतिम होता है बहुवचन, ठीक है। अब देखें संधि विच्छेद, किंच, किम प्लस च, ये आप इसका संधि विच्छेद होगा। नगरम तू का संधि क्या बनेगी, नगरहतु, नगरस्तु या नगरंतु, नगरंतु, ठीक है ना। विपंच विपन्नम च, किमनु किन्नु, भुजनगरंतु भुजनगरम प्लस तु, संचय सम प्लस च क्या बनेगा, संचय, ये ऐसा वाला ये आएगा इसमें, ठीक है, ये बीच में जो मैंने लिख रखा है ना, ये वाला संचय। विसर्ग संधि अनुसार इसका करना है हमको। शिशवस्तु शिशवह तु, देखिए जहां ये दोनों गोले आ जाते हैं ये विसर्ग का निशान है, तो शिशवह तु शिशवस्तु, आधा से आएगा तो ऊपर रह आएगा तो विसर्ग बन जाएगा, ये ध्यान है, इसकी पहचान है। विस्फोटई रपी, तो देखो विस्फोटई ही रह की जगह विसर्ग लगा देंगे, विस्फोटई अपी, इतना सा करना है इसमें। सहस्त्रशो अन्य, तो यहां ओ की मात्रा है ना, तो सहस्त्र शह ओ की जगह विसर्ग लगा देंगे, बाकी अन्य ऐसे कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, सहस्त्र शह अन्य। विचित्रो अयम, तो विचित्र है अयम, ऐसा कैसा देखो आप लिखा हुआ है, तो ओ की जगह विसर्ग, आधे सह की जगह विसर्ग, है ना, और यहां पे रह की जगह विसर्ग। अब देखें भूकंप जायते, भूकंप है जायते, अब मिलाएंगे जब तो जहां विसर्ग है उसकी जगह ओ की मात्रा लगा देंगे हम, तो भूकंपो जायते, इस तरह बन जाएगा भूकंपो जायते। वामन कल्प एव, तो वामन कल्प एव को ऐसे कैसे लिख देंगे, वामन कल्प एव। अब इनको विलोम पदों को मिलाना है। संपन्नम का क्या होगा, विपन्नम। ध्वस्त भवनेशु को क्या होगा, नवनिर्मित भवनेशु। निस्सरंती भी है, निकलती हुई का क्या होगा, प्रविशंती भी, प्रवेश करती हुई। निर्माय माने निर्माण करना, विनाशाय माने विनाश करना। क्षणे माने एक ही पल में, सुचिरणे माने कि काफी देरी में, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम यहां पर आपको समान अर्थक शब्द लेने हैं, तो पर्याकुलम का होगा व्याकुलम। विशीर्णा यानी कि टूट फूट होना, नष्ट होना। उद्गीरंत यानी कि
ऊपर आना, प्रकट होना। विदीर्य यानी कि टूट फूट होना, संत्रोट यानी टूट फूट होना। कुपिता में यानी कि क्रोधित होना, तो क्रोधयुक्त होना। ये इसके समानार्थक शब्द हैं। अब यहां देखते हैं, प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है यहां पर भाई, ठीक है। जैसे परिवर्तित वती में परि उपसर्ग है, व्रत धातु है, कत्वतु और गीप यहां प्रत्यय लगे हुए हैं, तो परिवर्तित वती बना। गीप प्रत्यय स्त्रीलिंगवाची है, तो इसलिए लास्ट में ई की मात्रा होती है। धृतवान, तो धृ तो इसमें धातु है, ये चिन्ह धातु का है, धृ तो इसमें धातु है, कत्वतु प्रत्यय का है। कत्वतु प्रत्यय का वान आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हसन, हस धातु है यहां पर, और क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय का अन आपको लास्ट में देखने को मिलता है, तो हसन। विशीर्णा, वी उपसर्ग है इसमें, श्री धातु है और कत प्रत्यय है, और टाप प्रत्यय, दो प्रत्यय इसमें, तो तब आपका रूप बना विशीर्णा। प्रचलंती, प्र उपसर्ग है, चल धातु है, क्षत्रि प्रत्यय और गीप प्रत्यय, क्योंकि लास्ट में ई की मात्रा है तो गीप प्रत्यय जरूर आएगा, स्त्री प्रत्यय आपको लिख देना है, तो स्वरूप बनेगा प्रचलंती। हत है, हन धन कत प्रत्यय, ठीक है ना, कत प्रत्यय का तय शेष रहता है, तो हन हत यानी कि आपका हन प्लस कत। अब समस्त पद लिखने हैं आपको, महत च तत्कंपन्नम महाकंपन्नम या महत कंपन्नम। दारुण च सा विभीषिका, दारुण विभीषिका। ध्वंस ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु। प्राक्तने च तस्मिन् युगे, प्राक्तन युगे। महत च तत् राष्ट्रम तस्मिन् महाराष्ट्रे। तो ये इसके समस्त पद हमने बनाए हैं। योग्यता विस्तार में जो डिटेल है ये आपका प्रसंग है। बड़ा आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि प्रसंग सहित उत्तर लिखें, है ना, तो आपको प्रसंग में ये लिखना है जितना याद रह जाए, फिर उसका उत्तर आपको लिखना है। यहां भूकंप के बारे में बताया गया है, कब आता है, कैसे आता है, ये कुछ श्लोक है, तो इनकी जरूरत नहीं है यहां तक जाने की। बाकी 10th बोर्ड में आपके जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक बार फिर से आपको नोट करा देता हूं, आप इस पार्ट में से देख लीजिए। देखिए, एक ये आपका आएगा कि दर्शानी भवनानी दर्शन जातानी, किस प्रकार भवन धराशायी हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति। छोटे प्रश्न तो आप सारे ही कर जाओ, अच्छा रहेगा, और ये वाले भी कर जाओ। संधि समास में थोड़ा ऊंचा नीचा होता है तब दिक्कत आती है, तो यहां ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। कैसा विस्फोटे भी भूकंपो जायते, साथ साथ में प्रतिव्य स्खलनात् किम जायते, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी स्थूल पदों में आपको बता दिया, क्वेश्चन मार्क शब्द रखने होते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। ये सब आपको ग्रामर है जो इसकी करनी है। पांचों भूकंप के विषय में 5 पंक्तियां, ये आपसे पूछ सकता है निबंध वाले में, तो इसके लिए यहां सामने आपने देखी थी, नहीं देखी तो एक बार फिर से मैं शो कर देता हूं, आप ये 5 पंक्तियां देख लीजिए। भूकंप के विषय में मैंने यहां लिख करके आपके लिए रखी है। चलिए फटाफट यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो भाई, नहीं करा जिसने, और पहली बार आया वो भी। और ये आपके पर सवर्ण संधि के उदाहरण है ना, सारे के सारे। तो पर सवर्ण संधि क्या होती है, कैसी होती है, ये आपको जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद ही करा पाऊंगा, नहीं तो दूसरे वीडियो का लिंक मैंने दिया है जिसमें बहुत शानदार तरीके से संधियां बताई हुई हैं, समास बताए हुए हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कर लेना, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, सारे क्वेश्चन आंसर की, इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिलेगा, और वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको संस्कृत की पूरी ग्रामर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सब आप चीज यहाँ जरूर कर लेना। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।